पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र इसराना में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत मतलोडा अनाज मंडी से हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर शामिल हुए। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर करते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा में विभिन्न मार्गों से होते हुए भालसी गांव पहुंची ये यात्रा और इसका समापन वहीं पर किया गया। यात्रा के दौरान लोगों ने तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। देखिए तस्वीरें यात्रा की और क्या कुछ बोले मंत्री पवार, सुनिए। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सर झुका के नमन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। 2014 से पहले इन महान शहीदों को कोई सरकार नहीं पूछती थी। जब कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें हिंदुस्तान की सेना ने सफलता हासिल की थी। लेकिन उससे पहले जब भी कोई जवान की शहीद होता था, उसका संस्कार वहीं कर दिया जाता था। मिलिट्री के 5 जवान उसका सामान का बक्सा और उसकी ड्रेस देने घर आते थे। लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन महान शहीदों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय सत्र का सम्मान किया, उनके पैतृक गांव में संस्कार करवाया और परिवार को 10 लाख रुपये उस टाइम दिए और पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए 2014 में जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, मैं उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर था। पूरे देश में हरियाणा प्रदेश था, जिन्होंने कोई हरियाणा प्रदेश का जवान शहीद होता तो 50 लाख रुपये परिवार को 67 सरकारी नौकरी। इसके बाद केंद्र और नायब सैनिक सरकार कोई भी देश का हरियाणा प्रदेश का जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ 67 परिवार को दी जाती है, सरकारी नौकरी दी जाती है। इतना ही नहीं, आप 1965-1971 की आप लड़ाई की बात करें तो उसमें हमारे बहुत जवान हरियाणा प्रदेश के शहीद हुए थे, लेकिन किसी ने उनको पूछा नहीं था। 2014 की सरकार में जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी ने, हमने उन सारे शहीद परिवारों का सर्वे करा तो लगभग 193 ऐसे परिवार मिले जो 1965 और 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे। हमने हरियाणा सरकार ने हमने सबको उन परिवार को नौकरी देने का काम किया। इसके साथ साथ में आज कोई भी हमारा जवान शहीद होता है तो उसके लिए हम सरकारी नौकरी 1 करोड़ का प्रावधान 67 करते। इतना ही नहीं, जो हमारे CRP BSF जो अर्धसैनिक आते हैं, इनको भी कोई ये मिलता नहीं था 67। और हमारे जो पुलिस हरियाणा पुलिस के जवान हैं, कोई इनकाउंटर में मिलिटेंट के साथ कोई शहीद हो जाए तो उस परिवार को भी हम 67 जैसे मैंने बोली हम देते हैं। इतना ही नहीं, अग्निवीर जवान जिनको कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया, हमने पूरे देश में उनको भर्ती किया और कोई अग्निवीर जवान भी शहीद होता है तो ये फैसिलिटी इस परिवार को भी दी जाती है। इसलिए आज पूरे देश में हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से आज इसराना विधानसभा की आपके सामने हजारों कार्यकर्ता आज मोटरसाइकिल पर तिरंगा झंडा लगा करके आज शहीदों का सम्मान करने के लिए आपके बीच में आए थे। इसलिए मैं सम्मानित मंच है, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन बैठी है सुमित जालन महामंत्री हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी अभी संभालका गए हैं, तो इसलिए मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं, सभी खड़े हैं और रोशनलाल जी भी, सभी का मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा काफिला रहा सर और बहुत व्यवस्थित यात्रा रही। सबसे बड़ा चुनौती यही थी आज की कि काफिला बड़ा रहेगा, व्यवस्थित आपने यात्रा निकाली। इसके लिए सभी कार्यकर्ता हमारे अनुशासित चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हम इनको समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं। 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता हैं। हम समय समय पर क्वार्टरली पूरे देश में प्रदेश में हम सभी कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बताते हैं कि कोई भी यात्रा है, कोई भी शांतिपूर्वक ढंग से सम्मान के साथ आपने यात्रा में शामिल होना है, कोई हुड़दंग नहीं बजाना आता। इस बात का उदाहरण है, कई हज़ार मोटरसाइकिल आपके सामने है, वो शांति ढंग प्रिय से नारे लगाते हुए शहीदों के सम्मान के लिए आपके बीच में आए हैं। पुलिस प्रशासन का भी मुस्तैद दिखा दिया जी, पुलिस प्रशासन का भी मुस्तैद दिखा नहीं, ये पुलिस प्रशासन की ड्यूटी थी। मैं धन्यवाद करता हूँ SP साहब को, DSP काशी बैठे और SHO साहब इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने कोई भी आने में कोई यात्रा में कोई रुकावट नहीं हुई
और किसी भी यात्री को कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, जिससे स्मूथली इन्होंने ट्रैफिक भी चलाई, जिससे कोई यात्रियों को बस कोई गाड़ी कोई अपने साधन से जा रहे स्मूथली चल रहे थे। इसलिए मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ।